भक्ति बड़ी है या शक्ति? भक्ति बड़ी है या शक्ति? प्रश्न यह है, कथा इसी से संबंधित है। मुनि प्रवर, आप तो पृथ्वी पर निवास करने वाले श्रेष्ठ ऋषि प्रतीत होते हैं। रसातल में आपके पधारने का कोई विशेष प्रयोजन है? महातेजस्वी प्रहलाद ने अमित तेजस्वी च्यवन ऋषि का यथा योग्य पूजन कर विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया। प्रहलाद ने च्यवन ऋषि से यह प्रश्न किया। तब नर्मदा तट पर नकुलेश्वर तीर्थ में स्नानार्थ आए ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महातपस्वी च्यवन ने एक भूरे रंग के विषधर द्वारा उन्हें पकड़कर यहाँ लाने तक का संपूर्ण वृतांत उन्हें सुना दिया। महामुने, कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर इस रूप में मेरा कल्याण ही हुआ कि मुझे आपके दर्शन और आतिथ्य का शुभ अवसर अनायास प्राप्त हो गया। भगवान, बहुत दिनों से पृथ्वी के किसी महान तीर्थ पर भ्रमण की आकांक्षा मेरे मन में उठ रही है। इस विषय में आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि च्यवन ने नैमिषारण्य का वर्णन सुनकर दैत्यराज प्रहलाद महाबलवान दिति पुत्रों एवं दानवों सहित यहाँ आए। तीर्थ स्नान के पश्चात प्रहलाद ने वन में घूमते हुए एक अद्भुत दृश्य देखा। कृष्ण मृगचर्म धारण किए दो जटाजुटधारी मुनि तपस्या में निरत हैं। पर यह कैसी तपस्या! जिस विशाल शाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, वह तो वाणों से पूर्णतया आच्छादित है। यही नहीं, इन मुनियों के पार्श्व में आजगव और सार्ग नामक दो दिव्य धनुष और अक्षय तुरीर भी रखे हैं। दैत्यराज इस विरोधाभास को देखकर मुनियों को दंभी मान बैठे और उनके निकट जाकर बोले, आप दोनों यह दंभपूर्ण धर्म विनाशक कार्य क्यों कर रहे हैं? एक ओर जटाजूट का भार तो दूसरी ओर श्रेष्ठ अस्त्र भी। दैतेश्वर, तुम इससे चिंतित क्यों हो गए? सामर्थ्यवान जो भी कार्य करता है उसे वही शोभा देने वाला बन जाता है। तपस्वियों ने समझाया, नहीं, धर्म सेतु के स्थापित करने वाले मुझ दैत्येंद्र के रहते आपका यह अहंग भाव मात्र प्रवंचना है। प्रहलाद ने आवेश में कहा। नर नारायण नामक दोनों मुनियों ने प्रहलाद को समझाया, पर अहंग भाववश प्रहलाद ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युद्ध में आप दोनों को परास्त करूंगा। ब्रह्मास्त्र और माहेश्वरास्त्र जैसे अस्त्रों का परस्पर प्रयोग भी हुआ, पर प्रहलाद निरंतर पीछे हटते चले गए। उन्होंने मुदगर, प्रास, पारिद, शक्ति आदि अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, फिर भी वे उनमें से पुरातन ऋषि महापराक्रमी लोकपति नारायण को पराजित न कर सके। निराश प्रहलाद जी ने वैकुंठ धाम में जाकर भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे अपनी पराजय का कारण जानना चाहा। भगवान ने कहा, प्रहलाद, महाबाहु धर्मपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा अजेय हैं। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परम ज्ञानी ऋषि हैं। वे सभी देवता और असुरों से भी अजेय हैं। पर भगवान, मैंने तो उनके वेश को देखकर आवेश में जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसका क्या होगा? प्रहलाद ने विनयपूर्वक पूछा। भगवान बोले, दानव श्रेष्ठ, जहाँ शक्ति पराजित हो जाती है वहाँ भक्ति विजयी होती है। नारायण पर विजय चाहते हो तो भक्ति से उनकी आराधना करो, इसी से वे सुसाध्य हैं। नारायण रूप में मैं ही तो वहाँ विश्व मंगल की कामना से तपस्यारत हूँ।
सोऽहं दानवशार्दूललोकानां हितकाम्यया धर्मं पर्वतापयितुं तपश्चर्यां समास्थितः तस्माद्यदीच्छसि जयं तमाराधय दानव तं पराजेष्यसे भक्त्या तस्माच्छुश्रूषधर्मजम्। भगवान विष्णु के कथानुसार प्रहलाद जी ने बद्रिक आश्रम में जाकर भगवान नर नारायण को अपनी श्रद्धा भक्ति से वश में किया और उनसे वरदान के रूप में यह मांगा, अधोक्षज, मैं महापराक्रमी के रूप में नहीं अपितु आपके भक्त के रूप में संसार में चर्चित हूँ। त्वत्पाद पंकजाभ्याम ही ख्यातिरस्तु सदा मम।